GM सोलंकी की लिखी धान की खेती पर एक गाइड, धान की खेती घर घर समृद्धि लाने वाली फसल। इसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। लेखक ने ये किताब भारत के किसानों को समर्पित की है। मकसद साफ है, विज्ञान और अनुभव, वो भी आसान भाषा में उन तक पहुंचाना। बिल्कुल। और ये गाइड बीज चुनने से लेकर फसल बेचने तक लगभग हर पहलू पर बात करने का दावा करती है। इसमें पारंपरिक तरीके भी हैं और साथ में जो नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे धान की सीधी बुवाई यानी DSR, उसका भी जिक्र है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि सोलंकी की इस गाइड में धान की अच्छी फसल के लिए क्या खास नुस्खे हैं, क्या अहम बातें हैं। पहली बात जो मुझे एकदम पकड़ में आई वो है सोलंकी का लिखने का तरीका। बहुत ही सरल, सीधी बात। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई को या कोई अनुभवी किसान किसी नए आदमी को समझा रहा हो। हाँ, वो बात तो है। और उन्होंने मई में जुताई से लेकर दिसंबर में बिक्री तक का एक पूरा का पूरा कैलेंडर भी दे दिया है। वो काफी मददगार लगता है। जी बिल्कुल। और एक चीज जिस पर बहुत जोर है वो है बीज का चुनाव और उसका उपचार। सोलंकी बार बार कहते हैं कि भाई सर्टिफाइड बीज ही लें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बुआई से पहले बीज का ट्रीटमेंट। बीज ट्रीटमेंट, उसमें क्या है? हाँ, इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला, वो नमक के घोल से खराब हल्के बीज निकाल देना, और फिर फफूंद नाशक जैसे कार्बेंडाजिम वगैरह से उसको ट्रीट करना। अच्छा। ये जो बकानी रोग होता है ना, उससे बचाव का ये बहुत सस्ता और कारगर तरीका है। मतलब शुरुआत में ही फसल बच जाती है। कमाल है। कैसे? मतलब एक पुरानी तकनीक, नमक वाला पानी, और एक मॉडर्न फफूंद नाशक, दोनों मिलकर इतना फायदा दे सकते हैं। और फिर वो रोपाई वाली बात, एक जगह पर सिर्फ 2-3 पौधे लगाने की सलाह, ये थोड़ा अलग सा है। ज्यादातर किसान तो ज्यादा ही लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं, लेकिन उनका तर्क बड़ा सीधा है कि ज्यादा पौधे होंगे तो उन्हें भोजन, पानी, धूप सबके लिए आपस में लड़ना पड़ेगा। हाँ, कंपटीशन होगा। बिल्कुल। तो नतीजा, हर पौधे से कल्ले मतलब टिलर्स कम निकलेंगे और कुल पैदावार आखिर में घट जाएगी। अच्छा। कम पौधे लगाएंगे तो उन्हें फैलने की, बढ़ने की पूरी जगह और खुराक मिलेगी। तो ये कम ही ज्यादा है वाला हिसाब है। समझ गया। क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। अच्छा, पोषण की बात चली तो खैरा रोग का भी जिक्र है किताब में। जिंक की कमी से होता है शायद। हाँ, जिंक की कमी से। ये धान में आम समस्या है। सोलंकी इसकी पहचान भी बताते हैं, जैसे निचली पत्तियों पर पीले भूरे धब्बे दिखना, और फिर उसका सीधा इलाज भी जिंक सल्फेट और बुझे हुए चूने का स्प्रे। हाँ। यहाँ भी वही बात है, समस्या क्या है और उसका प्रैक्टिकल हल क्या है, दोनों बताए हैं। और फिर आता है धान की सीधी बुआई, DSR वाला चैप्टर। ये तो पारंपरिक रोपाई से एकदम अलग है। मतलब नर्सरी नहीं, कद्दू नहीं, सीधे खेत में बीज बोना। जी हाँ। इसके फायदे नुकसान पर क्या कहते हैं सोलंकी? देखिए, फायदे तो गिनाए हैं। सबसे बड़ा फायदा है पानी की बचत। हाँ, वो तो है, क्योंकि खेत में पानी भरकर कद्दू या लेव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। फिर मजदूरी और समय भी बचता है, और फसल भी कोई 7-10 दिन जल्दी पक जाती है। लेकिन इसमें कुछ चुनौती भी होगी। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती है खरपतवार, वीड मैनेजमेंट। DSR में खेत अक्सर सूखा रहता है रोपाई वाले खेत के मुकाबले, तो खरपतवार ज्यादा उगते हैं। सोलंकी इस बात को साफ साफ लिखते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या ये तकनीक हर किसी के लिए है? हल है कि सही समय पर खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना, बुआई के तुरंत बाद, और फिर अगर जरूरत पड़े तो खड़ी फसल में भी। सोलंकी ये भी स्पष्ट करते हैं कि देखो, DSR फायदेमंद तो है, पर इसके लिए खरपतवार कंट्रोल में आपको ज्यादा माहिर और ज्यादा सावधान रहना होगा। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। पानी बचाइए, मजदूरी बचाइए, पर खरपतवार पर ज्यादा ध्यान दीजिए। शायद ये हर किसान के लिए न हो, खासकर जिनके पास वीड मैनेजमेंट के साधन या जानकारी थोड़ी कम हो। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो GM सोलंकी की ये जो गाइड है, ये धान की खेती का एक बहुत ही प्रैक्टिकल नक्शा देती है। इसमें पुराना अनुभव भी झलकता है और नए विज्ञान को भी जोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करें, बल्कि ये भी समझाती है कि क्यों करें और कैसे करें। चाहे वो बीज उपचार की छोटी छोटी बातें हों, या पौधों की सही संख्या का लॉजिक हो, या फिर DSR जैसी नई तकनीक के फायदे और उसकी चुनौतियां हों। सही कहा। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस तरह सोलंकी जी ने जानकारी इतनी आसान बना दी, क्या इस तरह की जो रीजनल भाषाओं में लिखी गाइडें हैं वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में और ये जो बदलता हुआ क्लाइमेट है उसके हिसाब से ढलने में मददगार हो सकती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और DSR जैसी तकनीकें भारत में धान जैसी फसलें जिनमें पानी इतना लगता है, उनके भविष्य को कितना बदल सकती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है।